अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। दीदी, अयान, आ जाओ, सब नाश्ता बन गया है। ठंडा हो रहा है। अरे बाबा सब्र रखो, आ जाएंगे सब, ठीक है। कौन आया है? आप ही तो आए हैं ना। ये स्पेशल नाश्ता मैं सिर्फ आपके लिए बनाती हूँ। उसके कान पर तो जू भी नहीं रेंगती। बैठ के नाश्ता कीजिए। एक मिनट, तुम रेडी नहीं हुई? कहाँ के लिए? जाना है ना। कहाँ? हद करती हो यार रोमा। कल डिनर पे बात हुई थी ना हमारी, आदित्य के बेटे का मुंडन है, पूरे दिन का प्रोग्राम रखा है उसने। एंड यू नीड अ ब्रेक ऑल्सो। सारा दिन हम तीनों के पीछे लगी रहती हो। जाओ फटाफट रेडी हो जाओ। रवि, अभी आयान और दीदी ने नाश्ता नहीं किया है। तुम जानते हो ना, अगर उसको पुश ना किया जाए तो वो पूरा दिन वीडियो गेम ही खेलता रहेगा। मैं नहीं जा सकती, आप जाके आइए। कम ऑन यार रोमा, एक दिन की बात है, दीदी संभाल लेंगी ना। नहीं रवि, आप प्लीज जाइए। एंजॉय योरसेल्फ। रोमा, यू आर अ गुड मदर। तुम बीवी ना। क्या कहा? यू आर अ गुड मदर। तुम बीवी ना। बीवी भी अच्छी हूँ। नाश्ता कीजिए। अरे दीदी, मैंने आपका नाश्ता लगा दिया है, दवाई भी निकाल के रख दी है, कर लीजिएगा। और मैं थोड़ा चेंज करके आती हूँ, ठीक है? आपकी तबीयत कैसी है दीदी? अब ठीक है। बेटा यान, बेटा यान, गुड मॉर्निंग। मेरी शीशी वाली दवाई तो है ही नहीं इसमें। लगता है भूल गई, मैं ही देख लेती हूँ। क्या हुआ दीदी? दीदी, बचाओ! शुक्ला, क्या खबर? मैम, किसी ने ना कुछ देखा ना किसी ने कुछ सुना। पति किसी फंक्शन के लिए बाहर गया था, पत्नी भी जाने वाली थी लेकिन नहीं गई। इसका नाम रवि है। ये
जैसे ही घर से बाहर निकला कोई पीछे से घर के आया और ये उसकी पत्नी और उसकी बहन दोनों को मार के चला गया। घर के अंदर किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया गया है। मतलब चोरी का इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, पर हमें बात करनी पड़ेगी। आपको किसी पे शक, आपके या आपके परिवार में किसी की कोई जाति दुश्मनी या काम को लेके कोई अनबन? नहीं मैडम, मिडिल क्लास लोग हैं, अपना काम धाम करके घर परिवार के पास चले जाते हैं, न किसी से कुछ लेना ना देना। दीदी अपने प्रवचन और रोमा घर परिवार का ध्यान रखती थी। किसी चीज के लिए हमें समय नहीं मिलता था। बच्चे, तुम घर पे ही थे ना? ये सब किसने किया देखा तुमने? वीडियो गेम खेल रहा था, हेडफोन्स पहना था इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। अयान, अंदर जा बेटा। अच्छा है मैम, इस हादसे से निकल नहीं पाया अभी तक। बच्चे का ध्यान रखिए। इतनी कम उम्र में ये सब देखना, हो सके तो थेरेपी में लेके जाइए, बाहर निकलने में मदद मिलेगी। बड़ा अजीब केस है मैडम। कोई घर के अंदर घुसा और 2 औरतों को मारकर चला भी गया। सवाल ये है कि क्या कातिल को ये पता था कि रवि घर पर नहीं है? रैंडम मर्डर नहीं है ये, बस हमें मोटिव नहीं पता। किसी ने रवि के जाने का इंतजार किया है, उसके बाद मर्डर्स किए। किसने और क्यों, हमें बस यही पता लगाना है। फैमिली मेंबर्स के सारे पास्ट रिकॉर्ड्स निकलवाओ, कुछ तो निकल कर आएगा। और एरिया के सारे हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट निकालो, सबसे बात करो, खबरियों को फैलाओ। जी। मैम, ये रही रवि और उसकी फैमिली के सारे कॉल रिकॉर्ड्स। मैम, रवि की जो बहन है सुषमा, उसके सारे कॉल्स उसकी फैमिली मेंबर्स को ही गए, जिसमें से ज्यादातर लोग बड़ी उम्र के, जो मर्डर करने की बात तो दूर, ढंग से चल फिर भी नहीं पाते। रही बात रवि की, तो रवि के मैक्सिमम कॉल्स या तो उसके ऑफिस के लोगों को गए हैं या फिर उसके रिश्तेदारों को गए। और सेम ऐसे ही रोमा के साथ भी है। रोमा के सारे कॉल्स या तो उसके रिलेटिव्स या उसकी माँ या फिर रवि को गए। लेकिन ये वाले नंबर पे पिछले कुछ दिनों से रोमा की बात चल रही थी। ये नंबर किसी डीजे अली के नाम से लिस्टेड है। पूरा नाम अली रजा। हमने इस नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नंबर आउट ऑफ रीच आ रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? मैम, ये दोनों मर्डर्स चाकू के वार से ही हुए। हमें तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में। मर्डर वेपन मर्डर साइट से बरामद नहीं हुआ है, लेकिन मैम खून के पास एक चप्पल का निशान मिला है। चप्पल का मार्क और साइज बहुत ही आम है। एग्जैक्टली पता लगाना कि ये किसका है थोड़ा सा मुश्किल है। ये अली रजा, इसके बारे में पता लगाओ कौन है। जी।
ये तो चल गया। अब मैंने अकेले इतना हैंडल नहीं किया ना कभी, इसलिए मुझसे नहीं हो रहा है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, वहीं खा लूंगा। और तुम्हारा ट्यूशन, फुटबॉल? स्कूल मिस हो चुका है, बात ट्यूशन और फुटबॉल की फिगर आउट कर लूंगा। दोस्त की मॉम छोड़ देंगे। तुम कहो तो मैं तुम्हें वहां लेके चलता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है। अरे मैं तो नॉक करने वाली थी, तुमने तो पहले ही दरवाजा खोल दिया। कैसे हो? ठीक, अपने पापा से तो बेहतर। कहाँ जा रहे हो? दोस्त के घर। जाओ। आपसे कुछ बात करनी है। बहुत मुश्किल हो रहा होगा संभालना ये सब। जी, सब कुछ अकेले कभी हैंडल किया नहीं है, इसलिए। ये अली रजा कौन है? जी, अली रजा, डीजे अली। रोमा जानती थी उसको? तो मैंने कभी बताया नहीं उसके बारे में। वो बहुत फ्रेंडली नेचर की थी, कॉलेज में बहुत से दोस्त थे उसके। शादी के बाद से सारे दोस्तों से कांटेक्ट छूट गया होगा उसका। कभी किसी के बारे में बात ही नहीं हुई। अरेंज मैरिज थी हमारी। शादी कब हुई थी आपकी? जी, 1 साल पहले। 1 साल पहले? ये अयान? रोमा मेरी दूसरी पत्नी थी। अयान की माँ 7 साल पहले गुजर चुकी थी। कुछ दिन तक तो दीदी की मदद से सब हैंडल होता था, लेकिन फिर दीदी की तबीयत खराब रहने लगी। उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं दूसरी शादी कर लूं। दीदी सब कुछ नाप तोल कर सही फैसले लेती थी, इसीलिए मैंने मना नहीं किया। शादी के दिन से ही रोमा ने अयान को एक्सेप्ट कर लिया था। बहुत अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ थी रोमा। आपकी पहली पत्नी के कोई रिश्तेदार या कोई भाई बहन तो होंगे? एक भाई है, लेकिन शादी के बाद से मिलना जुलना बंद था हमारा। अली का नंबर ऑन हो गया, उसके जीपीएस भी ट्रैक हो गया। ठीक है, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। जी। अरे अली भाई, आ गए आप? कहाँ थे? हाँ यार, एक शो खत्म करके आज ही वापस आया हूँ। बड़ा अच्छा शो था। अच्छा, वो पुलिस आपके बारे में कुछ बातें कर रही थी और आपको ढूंढ भी रही थी। सब ठीक है ना? पुलिस? हाँ। मेरे बारे में? अली, कहाँ रहा है बे? कहाँ भाग रहा है बे? हाँ? बता साले, हाँ? बता, बता साले, बता साले। बता उस दिन कहाँ था? बोल। मानेगा साले, नहीं बताएगा तू? नहीं बताएगा? मेरे को क्यों मार रहे हो सर? मैंने कुछ नहीं किया। मेरे को क्यों पकड़ के लाए हो? मैं आप लोगों पे केस करूंगा। केस करेगा? केस करेगा? केस करेगा? केस करेगा? केस करेगा? केस करेगा साले? केस करेगा? केस करेगा? केस करेगा? शुक्ला, तुम कुछ बोले नहीं रहे। देख, तेरी भलाई इसी में है कि सच सच बता दे, क्या चल रहा था तेरे और रोमा के बीच में? मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। जो भी था सालों पहले खत्म हो चुका है, पर कुछ नहीं है। सच सच बोल, नहीं तो मारूंगा साले अभी। ये सच है कि मैं रोमा से बहुत प्यार करता था। विश्वास नहीं होता मुझे। मम्मी पापा तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहते। ये मजहब कहाँ से आ गया बीच में? बेकार के ख्याल पाल रखे हैं। सेटल नहीं है, कुछ कमाता नहीं है, तुझे क्या खिलाएगा? अरे मुझे क्यों पढ़ाया उन्होंने? मैं नहीं कमा सकती क्या? आ गई मैं।
अब नहीं जाना मुझे वापस, छोड़ दिया मैंने वो घर। वो लोग गलत नहीं रोमा, वो लोग ठीक कह रहे हैं। समझने की कोशिश करो रोमा। रोमा मैं सेटल्ड नहीं हूं, कुछ काम नहीं करता। मैं एक डीजे हूं, मुझे सक्सेस होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड रोमा। रोमा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ स्ट्रगल करते नहीं देख पाऊंगा। प्लीज, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। प्लीज रोमा, वापस चली जाओ। लेकिन फिर वो वापस चली गई, उसके बाद मेरी कभी बात नहीं हुई सर। फिर झूठ, तुमने बात नहीं की? तुमने उससे बात की, और एक बार नहीं कई बार बात की। शुक्ला, याद दिला उसे। नहीं, बता दो। हेलो रोमा, मैं बोल रहा हूँ डीजे, तुम्हारा डीजे अली। मुझे क्यों कॉल किया? मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरी शादी हो गई है रोमा, और अब मैं बहुत रोमा एक बार मेरी बात सुनो प्लीज, कॉल मत काटना। देखो रोमा, उस वक्त हालात कुछ और थे, लेकिन अब सब बदल चुका है। अब मैं सेटल्ड हूँ, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे बड़े बड़े शो मिल रहे हैं, और आज ही मैं एक बड़े शो के लिए जा रहा हूँ। रोमा, मुझे लाइफ की इस जर्नी में तुम्हारा साथ चाहिए रोमा, प्लीज। अली, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया था, और अब जब सब कुछ बदल चुका है तो तुम ये सब बातें कर रहे हो। मेरा परिवार, मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है। और सुनो, आइंदा मुझे कभी कॉल मत कर। रोमा, उसके बाद भी मैंने कॉल करना बंद नहीं किया, और वो बस यही बोलती थी कि मैं उसे अकेला छोड़ दूं। लेकिन मैंने जब भी कॉल किया उसने कॉल उठाया। ये इंडिकेशन था कि वो भी मेरे पास वापस आना चाहती है, और मुझे बहुत उम्मीद थी कि वो कभी ना कभी जरूर आएगी। और फिर एक दिन रोमा, मेरा रास्ता छोड़ो अली। रोमा प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम कहो कि तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। रोमा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता आया हूं, तुम साथ थी तब भी, और अब जब नहीं हो तब भी। मैं हमेशा यही सोचता था कि जिस दिन मैं सक्सेस हो जाऊंगा, बड़े शो करूंगा, तो मैं तुम्हें आगे यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन रोमा, मुझे नहीं पता था कि इतनी देर हो जाएगी और तुम शादी कर लोगी। अब कुछ नहीं हो सकता है, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर योर शो। नहीं रोमा, अभी कुछ देर नहीं हुई है। कल मैं एक शो के लिए जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। पागल हो गए हो क्या? मैं कोई पागल नहीं हुआ रोमा, सोच समझ कर बोल रहा हूँ। देखो रोमा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी ये सक्सेस तुम्हारे बिना किस काम की? रोमा, तुम मेरे साथ चलो, हम शो के बाद वहां रुक जाएंगे, और जब तक सबका दिमाग ठंडा होगा, हम वापस आके डिवोर्स फाइल कर देंगे। मैं अपने पति और अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, उनके बिना नहीं रह सकती। रोमा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और मैं जानता हूं तुम जरूर आओगी। तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है, लड़की की ना तुम्हारे समझ में नहीं आती है। नहीं, मैंने उस दिन हार मान ली थी। चल अली, टाइम हो रहा है यार, फ्लाइट के लिए लेट हो जाएगा, छूट जाएगी यार। एक मिनट। हाँ, आ जाओ रोमा, फाइनली चांस मिल रहा है साथ में लाइफ बिताने का। आई लव यू। रवि को हमारे बारे में सब पता चल गया, उसके बाद कॉल या मैसेज मत करना। वो नहीं आई, बस एक मैसेज भेज दिया, उसके बाद मैं शो करने चला गया, और आज वापस आया। आप चाहे तो पता करवा सकते हैं,
बस उसके दूसरे ही दिन उसकी मौत हो गई। मौत हो गई? मेरी रोमा मर गई? नाटक बंद कर, समझा तू? मैं उसका खून नहीं कर सकता सर, मैं उसका खून नहीं कर सकता। वो मेरे लिए सब कुछ थी सर, मेरे लिए सब कुछ। मैं तो आज ही वापस आया। आप चाहे तो सर पता करवा सकते हैं सर। और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती ना, इस शहर से बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। ठीक है। शुक्ला, समझ गया ना? हाँ? इस अली के बारे में ना इसके दोस्तों से और पता करो और सोर्सेस से कंफर्म करो कि ये उस दिन शहर में नहीं था। जी। जय हिंद। हाँ यादव। मैडम, पूछताछ से रवि की पहली बीवी की मौत के बारे में एक और बात सामने आई है। शुक्ला, मैडम, हमें लगता है कि हमारा कातिल हमें मिल गया। चलो। हाँ ठीक है। सर, मैम, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। अली के बारे में मैं जानता हूं। लगता है मिसेस शाह का फोन है। कब से इंतजार कर रही होंगी। तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ, बस आ रही हूँ। चलिए, मैं तैयार हूँ। आई एम सॉरी रोमा, मुझे लगा मिसेस शाह का मैसेज था, इसीलिए पढ़ लिया। देखो रोमा, मैं जानता हूँ तुम हमारे लिए बहुत कुछ करते आई हो। शादी के बाद से ही जिम्मेदारियों से घिर गई। तुम्हें उससे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम जाना चाहती हो ना, जाओ। अयान को मैं संभाल लूंगा, समझा दूंगा, मैं हैंडल कर सकता हूँ। अली मेरा पास था। मेरे लिए अब सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, बल्कि तुमसे भी कहीं ज्यादा अयान। मैं दोबारा मां खोने का दुख उसको कभी भी नहीं दे सकती। रोमा अयान से बहुत प्यार करती थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं अयान दोबारा अपनी मां ना खो दे, लेकिन फिर भी फिर छुपाया क्यों ये बात? नहीं बोल पाया अयान के सामने। रोमा उससे बहुत प्यार करती थी, सगे बेटे की तरह। शादी के बाद से ही उसने पारुल से ज्यादा उसका ध्यान रखा। मैं नहीं चाहता था कि अयान रोमा के बारे में गलत सोचे। तो क्या यही वजह थी ये बात छुपाने की हमसे कि आपकी पहली पत्नी ने सुसाइड क्यों किया? और ये उसका भाई अशोक, उसने केस भी किया था ना आप पे? मैम, मुझे नहीं पता कि अशोक को ऐसा क्यों लगता है कि हमने पारुल को इतना परेशान किया कि उसने परेशानी में सुसाइड कर लिया। कोर्ट में केस भी किया था उसने, और कोर्ट में साबित भी हो गया कि उसे क्रोनिक डिप्रेशन था, और डिप्रेशन में आकर उसने सुसाइड कर लिया। तो ये बात हमसे क्यों छुपाया? मैम, मैं डर गया था। पारुल की मौत के बाद 1 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाना, सब शक की नजर से देखते थे। ऊपर से अयान का गुस्सा, बड़ी मुश्किल से इन सब चीजों से बाहर आ पाया था। परिवार में दोबारा खुशी रोमा के आने से ही आई, पर वो भी अयान ये सब झेल नहीं पाता, और शायद मैं भी।
शुक्ला, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अगर ये अली और रवि ने मर्डर नहीं किया है या नहीं करवाया है तो फिर आखिर किसने किया है और क्यों? मैम, क्या पता उसकी पहली पत्नी के भाई को कुछ पता हो। ये रवि और अली पे नजर रखो, शहर से बाहर ना जाने पाए। जी। जी, अशोक से बात करनी है। अशोक, अशोक जी, क्या बात है? 12 जनवरी को कहाँ पे था वो? कौन है? जी, आप अशोक हैं? जी। 12 जनवरी को सुबह 10:30 से 11 के बीच में आप कहाँ थे? मैं तो घर पे ही था। कोई विटनेस? जी मैं हूँ। उस दिन मैं घर पर ही थी और ये भी अपने कमरे में थे। जब से पारुल की डेथ हुई है तब से ये घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, बस अपने कमरे में ही पड़े रहते हैं। और उस दिन भी ये घर पर ही थे। अशोक, अशोक, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना अनु, मुझे अकेला छोड़ दो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज खा लो। अशोक, 7 साल हो गए हैं। अभी ने कहा था कि वो मेरी बहन का, पारुल का ख्याल रखेगा, उसे कुछ नहीं होने देगा। प्लीज मत रो, प्लीज अशोक। और तुमने उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए पहले रवि पे केस किया, और जब कोर्ट ने उसको बरी कर दिया तो तुमने उसकी दूसरी पत्नी और उसकी बहन को मार दिया। मैंने केस किया था अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का। मेरी बहन डिप्रेस्ड नहीं थी, बस थोड़ी मूडी थी, लेकिन रवि उसे समझ ही नहीं पाया, केयर नहीं की उसने उसकी। और उसकी बहन सुषमा, उसने तो पारुल को इतना परेशान कर दिया कि उसने सुसाइड कर लिया। फिर कानून उन दोनों को बरी कर दिया। उसके बाद मैं कभी उनके आसपास भी नहीं भटका।
खून तो तुम तीनों में से ही किसी ने किया है, पर किसने? जय हिंद मैम। हाँ शुक्ला, मैम, ये अशोक के कॉल रिकॉर्ड निकालने पे ये पता चला है कि उसके नाम पे 3 नंबर रजिस्टर्ड है। ये नंबर उसकी पत्नी अनु इस्तेमाल करती है, जिसका लोकेशन ज़्यादातर उसके घर के आसपास या घर पे ही रहता है। मैम, ये नंबर अशोक खुद इस्तेमाल करता है, जिसका लोकेशन मर्डर के वक्त इसके घर पर ही था। लेकिन मैम, ये नंबर, इसका लोकेशन ज़्यादातर और मर्डर के वक्त भी रवि के घर पर ही था, और अशोक इस नंबर पे बार बार बात भी करता रहा है। शुक्ला चलो। यादव जी चलिए। बहन, इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, बिना डरे जवाब देना, ठीक है? अयान, तुम अपने मामा से कितनी बात करते हो? जी, मामा का कोई कांटेक्ट हमारे परिवार से? अयान, मामा ने तुम्हें फोन दे रखा है ना उनसे बात करने के लिए? अयान। जी हाँ। आयान, कैसा है तू? हाँ। इतने दिनों बाद मामा से मिल रहा है, हक भी नहीं करेगा? मिस किया मामा को? बहुत। अरे तो आ जाता। एक गली का ही तो फर्क है। चल आइसक्रीम खिलाता हूं तुझे। 1 मिनट रुको। ये तेरे लिए गिफ्ट मेरे लिए? क्या है इसमें? मोबाइल। मामा, पर फोन अलाउड नहीं है मुझे। पापा कहते हैं आफ्टर 8 दिलाएंगे। अरे ये तेरा और मामा का सीक्रेट है। मामा बहुत मिस करता है तुझे, कभी कभी बात कर लिया करेंगे, मामा को अच्छा लगेगा। आजा आइसक्रीम खा। क्यों है? एक वही तो थे जो मम्मी के बारे में बात करते थे। पारुल, मैं तुम्हारी याद को मिटने नहीं दूंगा। देख, आज अयान भी आया है, आज भी बहुत प्यार करता है तुमसे, बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है तुम। नहीं तो आप सब लोग तो उनके भूल ही गए थे। उनकी फोटोज तक सारे घर से हटा चुके हैं। बस उनको ही खुल के बता पाता था कि मैं अपनी मम्मी को कितना मिस करता हूँ। हाँ साहब, एक खबर मिली है। एक भिखारी है, कचरा जमा करता है, उसको कुछ मिला है, आपको देखना चाहिए। अच्छा, कहाँ है वो? वही चौराहे के पास। चलो। अरे यादव चलो, निकाल। रुको। चलो। जैन मैम। जयंत। मैम, ये चप्पल रवि के घर के पास मिली है। पूछने पे पता चला है कि ये चप्पल अयान। फॉरेंसिक में भेजो। चप्पल पे खून के निशान है, डीएनए रिपोर्ट्स बनवाओ। मैम समझ गए यादव जी? यस। जाइए। ये अशोक से पूछताछ जारी रखो।
मामा, उनको सब पता चल गया मामा। मुझे ले जाएंगे। बेटा कुछ नहीं होगा, मामा है ना, तू बच्चा है। बस रिमेम्बर, ना तूने कुछ देखा और ना तूने कुछ किया, और कुछ मत बोलना। ठीक है मामा। ठीक है। जय हिंद मैडम। ले लीजिए मैडम। डीएनए के हिसाब से चप्पल पे जो खून है वो रोमा के ही है। शुक्ला जी चलिए। चलो। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बच्चा है, इसने कुछ नहीं किया है। इसे बाल सुधार केंद्र में भेजना पड़ेगा। अयान के चप्पल पे जो खून था वो रोमा का है। चलो। हेलो। हाँ ओके ओके ओके। छोड़ दे इसे, खून ही हमें मिल गया है। चलो। कुछ नहीं होगा तुझे, पापा है ना। मुझे कुछ नहीं पता सर, मैंने कुछ नहीं किया, भरोसा कीजिए मेरी बात पे सर। कुछ नहीं पता तुझे? हाँ कुछ नहीं किया। कुछ नहीं पता? मिश्रा ये तो पहचान रहा होगा। याद आया कुछ? हाँ, भिखारी को तेरे घर के पीछे से मिला ही है। तेरी बीबी अन्नू ने इसको पहचान भी लिया है कि ये तेरी शर्ट है। मेरी नहीं है ये। शुक्ला ये ऐसे नहीं बताएगा। चलो। बता दो। मैंने मारा सुषमा को मैम। मैंने अपनी बहन की मौत का बदला लिया है। मेरी बहन को इतना परेशान किया था सुषमा ने कि सजा तो उसको मिलनी चाहिए थी। कानून ने तो उसको बरी कर दिया, पर मेरी बहन की मौत का बदला तो मुझे लेना ही था। मार दिया मैंने उसे। हेलो मामा, कल मम्मी पापा कहीं बाहर जाने वाले, मैं और बुआ अकेले घर में। वेरी गुड। फिर तो पारुल की मौत की श्रद्धांजलि हम लोग एक साथ कल ही दे सकते हैं तुम्हारे घर पे। ठीक है मामा। सब सो रहे हैं? हाँ सब सुन। फिर हम दोनों चुपचाप, ताकि कोई उठ ना जाए, अयान के कमरे में चले गए। और फिर बस मैं इंतजार करता रहा कि कब रोमा और रवि घर से निकलेंगे। अयान, बेटा अयान, गुड मॉर्निंग।
मैंने अयान की चप्पल पहन ली ताकि मेरा निशान घर पर न छूट जाए। मैंने अयान की चप्पल पहन ली ताकि कोई मेरी चप्पल के निशान छूट ना जाए। मुझे लगा था कि रवि और रोमा घर से निकल चुके होंगे, पर वो घर पर ही थे, तो मुझे घर के बाहर जाकर छुपना पड़ा। फिर मैंने इंतजार किया। मेरी शीशी वाली दवाई तो है ही नहीं इसमें, लगता है भूल गई। मैं ही देख लेती हूँ। रोमा को मारने का इरादा नहीं था मेरा। अयान ने कहा था कि घर में वो और सुषमा ही रहेंगे। पता नहीं रोमा कहां से आ गई। और फिर मुझे मारना पड़ा। मारना पड़ा? मारना पड़ा? हाँ, शर्म नहीं आई तुझे? अपने ही बहन के बच्चे को झांसे में लेके तूने उसके जहन में नफरत भरने की कोशिश की, फिर उसका इस्तेमाल करके मर्डर प्लान किया, और जब खुद फंसने लगा तो उसे भी फंसाने से पीछे नहीं हटाती। ये है तेरा अपनी बहन के लिए प्यार? प्यार करना सही है पर पागलपन नहीं, समझा? तेरी बहन डिप्रेशन का शिकार थी, तू जानता था ना? जानते थे कि नहीं जानते थे? डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी यही कहती थी। रवि और उसकी दीदी की इसमें कोई गलती नहीं थी, और आज तेरे हाथ दो दो बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। तूने एक बार फिर से एक बच्चे को उसकी मां से अलग कर दिया। अपने साथ साथ तूने रवि की उस मासूम बच्चे अयान की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैम माफ कर दीजिएगा मैडम। मैडम